आज हम बात उस बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम की करेंगे जिसने पश्चिम एशिया से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। यानी कि खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक अहम बातचीत में ईरान को लेकर सख्त रुख पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक फ्लोरिडा स्थित यानी कि मारे लागो में हुए मुलाकात के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर इजरायली हमलों का समर्थन कर सकते हैं। ये खुलासा ऐसे समय में सामने आया है जब जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजर उसी पर टिकी है। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी सैन्य और खुफिया हलकों में इस बात पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है कि यदि इजराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका किस तरह मदद करेगा। सवाल ये नहीं कि अमेरिका सीधे हमला करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि वो किस स्तर पर सहयोग देगा। अंदरूनी चर्चाओं में अमेरिकी वायुसेना द्वारा इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने की संभावित मदद, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय राजनीति इसमें बड़ी बाधा है क्योंकि जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा। ऐसे में संभावित हवाई मार्ग और रणनीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। खबर है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी क्षेत्र की ओर भेजा जा रहा है। पहले भी मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधनों के साथ ये कदम स्पष्ट संकेत देते हैं कि वॉशिंगटन किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। ट्रंप ने इसे एहतियाती तैयारी बताया है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषक इसे ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम एशिया के संवेदनशील माहौल में एक अतिरिक्त विमान वाहक पोत की तैनाती सिर्फ सैन्य कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख पहले से ही कड़ा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक काफी नहीं होगी, बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में सक्रिय उनके समर्थित संगठनों की फंडिंग पर भी सख्त शर्तें लगनी चाहिए। इजराइल लंबे समय से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अपने लिए सीधा खतरा मानता है। वहीं ईरान की ओर से संकेत मिले हैं कि वो सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कम करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। यहीं पर दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अब बात जिनेवा की, जहां दूसरे चरण की वार्ता प्रस्तावित है। ओमान की मध्यस्थता में होने वाली इस बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हिस्से ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी पक्ष से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर में शामिल होने की भी चर्चा है। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि अमेरिका पहले कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। यही बयान सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा देता है क्योंकि सभी विकल्प खुले हैं का मतलब सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी जोड़ा जाता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि ये टकराव सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। यदि ईरान पर हमला होता है तो पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाता है, यानी कि हो भी सकता है। इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और तेल की कीमतों का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता दिख सकता है। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब प्रभावित होगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दबाव की रणनीति है ताकि ईरान समझौते की मेज पर झुके, या फिर वाकई सैन्य टकराव की तैयारी चल रही है। क्या जिनेवा की वार्ता तनाव कम करेगी या और बढ़ाएगी? इतिहास गवाह है कि पश्चिम एशिया में छोटी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। फिलहाल कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों साथ चल रही हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे क्योंकि जिनेवा की बातचीत तय करेगी कि मामला समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर टकराव की ओर। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन।
दुनिया की निगाहें जिनेवा पर टिकी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह है कि चाल शांति की चलेगी या संघर्ष की। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।